हेलो एवरीवन, एनर्जी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चक्रास के बारे में। वैसे तो हमारे शरीर में छोटे बड़े बहुत सारे चक्रास होते हैं, बट जो मेन चक्रा हैं वो हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, जो हमारे एनर्जी सेंटर होते हैं, जो वायुमंडल से एनर्जी लेके हमारी बॉडी को सप्लाई करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चक्रा है वो है हमारा रूट चक्रा, जो सेकंड चक्रा है वो है सैक्रल चक्रा, थर्ड चक्रा है हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा, फोर्थ है हार्ट चक्रा, फिफ्थ है हमारा थ्रोट चक्रा, सिक्स्थ है थर्ड आई चक्रा, और जो सेवन्थ है वो है हमारा क्राउन चक्रा। जो हमारे भौतिक शरीर है वो बिना चक्रास के जीवित नहीं रह सकता। हर व्यक्ति में जो चक्रास होते हैं वो छोटे या बड़े हो सकते हैं। अब जैसे हमारे शरीर में हर अंग का अलग अलग कार्य होता है। जैसे हमारी आंखें देखने का काम करती हैं, पैर चलने का काम करते हैं, या हाथ लिखने का काम करते हैं। ऐसे जिस तरह हर अंग का अलग अलग कार्य होता है, वैसे ही ये जो हमारे 7 चक्रास हैं ये भी अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमारे बॉडी के 7 चक्रास सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, सबका अपना महत्व है, सबके अपने अलग अलग कार्य हैं। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट चक्रा के बारे में, जो है मूलाधार चक्रा, यानी जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे जीवन की नींव है। इसे हम रूट चक्रा भी कहते हैं। रूट यानी जड़ें। जिस व्यक्ति की जड़ें जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी वो व्यक्ति उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी बॉडी उतनी ही स्वस्थ होगी। और जिसकी जड़ें जितनी कमज़ोर होती हैं वो व्यक्ति उतना ही वीक होता है और उसको चारों तरफ से बीमारियां आकर घेर लेती हैं। जैसे मान लीजिए छोटे बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी, आंधी आए या तूफान, वे पेड़ उनमें खड़े रहते हैं, वे जड़ें उन्हें मजबूती से संभाल कर रखती हैं। अगर किसी पेड़ की जड़ें कमज़ोर हैं और आंधी आती है तो वो पेड़ गिर जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी कमज़ोर हैं वो उसको संभाल ही नहीं पाती। इसी तरह हमारा शरीर होता है। जो हमारा बेस चक्रा है वो जितना मजबूत और जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही हम हेल्दी होंगे और स्वस्थ होंगे। और जो हमारा बेस चक्रा है वो हमारे जीवन में स्थिरता लाता है, वो हमारे जीवन का आधार है। क्योंकि जो हमारा बेस चक्रा है यही हमारे जीवन की फाउंडेशन है। इसी चक्रा के द्वारा हम जीवन में आते हैं। ज़्यादातर व्यक्तियों की जो प्रॉब्लम होती है डेली लाइफ की वो इसी चक्रा से रिलेटेड होती है। बहुत से व्यक्ति पूरा जीवन इसी चक्रा में फंस कर रह जाते हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। अब ये चक्रा हमारा बैलेंस है या नहीं है, ये हम कैसे पता लगाएं? अगर ये बैलेंस नहीं है तो कैसे हम इसको बैलेंस करें, और इस चक्रा के द्वारा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, इसके बारे में अब हम जानते हैं। अगर ये चक्रा हमारा बैलेंस नहीं है तो व्यक्ति फिजिकली वीक होगा। अगर किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है तो उसका ये चक्रा ख़राब है। बच्चों का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता। और जो हमारी बैक से नीचे का जो बॉडी पार्ट है उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए लेग्स में पेन है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वो सारा हमारा इसी चक्रा से रिलेटेड होता है। रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वो इस चक्रा से रिलेटेड होती है। हड्डियों से संबंधित या बोन से संबंधित कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो इसी चक्रा से रिलेटेड है। किसी टाइप की एलर्जी है, स्किन प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, कैंसर है, इस टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में है तो इसी चक्रा से रिलेटेड है। अगर आपके जीवन में मान लीजिए पैसे की कमी है या आप स्वस्थ नहीं हैं, पैसा रुक रुक के आपके जीवन में आता है, आपके जीवन में भौतिक वस्तुओं की कमी है, तो ये आपका चक्रा बैलेंस नहीं है। अगर हम इमोशंस की बात करें तो इसमें जो इमोशंस आते हैं, जो व्यक्ति को होता है दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उसके मन में दूसरे के प्रति जलन होती है, उस व्यक्ति के अंदर एक डर का भाव होता है। ऐसे व्यक्ति के मन में कभी कभी आत्महत्या का भी ख्याल आता है, कि ऐसा व्यक्ति हमेशा आलस से भरा रहता है, उसका सुबह उठने को मन ही नहीं करता, उसको अपना जीवन एक बोझ के समान लगता है, सारा दिन वो आलस में रहता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन से प्यार ही नहीं होता, उनको अपना जीवन अच्छा ही नहीं लगता। अब अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो मान लीजिए या समझ लीजिए कि ये जो चक्रा ही और एक्टिवेट हो गया है। अब हम ये फिजिकल और जो इमोशन सिम्टम्स हैं इन्हें पहचान कर हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ये चक्रा बैलेंस है या नहीं है। पता लगाकर फिर हम इस चक्रा पर अब वर्क कर सकते हैं कि इस चक्रा को हम कैसे बैलेंस करें। अब हम जानते हैं कि कैसे हम इस चक्रा को बैलेंस करें और अपने जीवन में स्थिरता लाएं, क्योंकि यही चक्रा हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान करता है, क्योंकि ये हमारे जीवन की फाउंडेशन है।
अब आप जो ये चक्रा होता है ये रेड कलर का होता है और जो इसकी पेटल्स होती हैं वो 4 होती हैं। इसमें भगवान गणेश और हनुमान का वास होता है और जो इसका तत्व होता है वो पृथ्वी होता है और जो इसकी साउंड है वो होती है लम। अगर आपका ये चक्रा बैलेंस नहीं है तो इसे बैलेंस करने के लिए आपको इस चक्रा को रेड कलर की एनर्जी देनी होती है। रेड कलर की एनर्जी देने के लिए आप अपनी डेली लाइफ में रेड कलर के कपड़ों का यूज करें या अपने घर में रेड कलर की एनर्जी को बढ़ावा दें, जैसे कर्टेंस के रूप में या किसी भी सीनरी के रूप में आप रेड कलर की एनर्जी को यूज कर सकते हैं। कोई भी कपड़ा लेके आप उसे फोल्ड करके अपने मूलाधार चक्रा पे डेली आधा घंटा रख कर लेट जाएं। इससे वो जो चक्रा है वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा और वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब जो हमारी साउंड आती है लम, उस साउंड का डेली आप आधा घंटा या 20 से 25 मिनट उसका जाप कर सकते हैं, उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन पोज में बैठना और अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और आपका पूरा फोकस आपके मूलाधार चक्रा पे होना चाहिए और आपको वहाँ पे रेड कलर के बारे में सोचना है। फिर आपको साउंड लम लम इसकी चैंटिंग करनी है। अगर आप चैंटिंग ना करें तो हेडफोन लगाकर आप इसकी ऑडियो सुन सकते हैं। इससे भी ये चक्र आपका बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट आती है हमारी अफर्मेशंस। मूलाधार चक्र से रिलेटेड जो भी हमारी अफर्मेशंस हैं उसको हम दिन में 3 से 4 बार चैंट कर सकते हैं और एक बार में 21 टाइम्स हमें वो चैंट करनी होती हैं। जैसे आई एम सिक्योर एंड सेफ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई लव लाइफ। जो मूलाधार से रिलेटेड अफर्मेशंस हैं आप कोई भी अपनी अफर्मेशंस बनाएं और उनको डेली चैंट करें। अब आता है नेचर। जितने आप नेचर से कनेक्ट रहेंगे, जितना आप नेचर के पास रहेंगे, उतना ही आपका चक्रा बैलेंस होगा। पेड़ पौधों की देखभाल करें, उनसे प्यार करें, उनकी केयर करें, गार्डनिंग करें और पार्क में डेली घास पर नंगे पैर चलें, जिससे ये चक्रा आपका बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब इस जो चक्रा है हमारा, इसमें भगवान हनुमान और गणेश का वास होता है। तो इसके लिए हमें गणेश और हनुमान की आराधना करनी चाहिए, जिससे हमारा ये चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ है कि अगर आपके रिलेशंस अपने माँ बाप के साथ अच्छे नहीं हैं तो ये चक्रा आपका कभी बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो लाइफ का पर्पज है कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये भगवान गणेश हमें सिखाते हैं। तो हमें अपने माँ बाप के साथ अपने रिलेशंस हमेशा अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि ये जो बेस चक्र है ये उन्हीं से रिलेटेड होता है। क्योंकि जो माँ बाप हैं कभी भी अपने बच्चों का चयन नहीं करते। जो बच्चे होते हैं इस अर्थ पर आते हैं, वो अपने माँ बाप का चयन करके इस अर्थ पर आते हैं कुछ सीखने के लिए। अगर आपके पेरेंट्स जैसे भी हों, आपके अच्छे बात करते हैं या नहीं करते, वो उनका कर्म है। आपका कर्म है उनकी सेवा करना। ये नहीं है कि एक तरफ आप सेवा भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनको भला बुरा भी कर रहे हैं, तो इससे आपका चक्र कभी बैलेंस नहीं होगा। आपको बिल्कुल उनके प्रति प्योर रहना है, जिससे आपका ये चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाए। इस आपका अपना कर्म करते जाना अपने पेरेंट्स के लिए। तो हमें इस चक्र को बैलेंस करने के लिए क्या करना है? फर्स्ट है, हमें इस चक्र को रेड कलर की एनर्जी देनी है, अफर्मेशन चैंट करनी है, लम साउंड पे मेडिटेशंस करनी है, नेचर से कनेक्ट होना है, पेड़ पौधों की देखभाल करनी है, अपने पेरेंट्स की केयर करनी है, उनसे प्यार करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है और भगवान हनुमान और गणेश की आराधना करनी है। क्योंकि हमारे जीवन का पर्पज ही है अपने आप को पहचानना कि हम कौन हैं, किस लिए इस अर्थ पर आए हैं। क्योंकि इसी चक्र के थ्रू तो हम इस जीवन में आते हैं। तो ये सब चीज़ें करके हम इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियाँ, भौतिक चीज़ें जो हम चाहें वो ला सकते हैं। तो आज हमने बात करी मूलाधार चक्र के बारे में कि वो अगर बैलेंस नहीं है, उसमें ब्लॉकेज हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है और उसको हम कैसे बैलेंस करें। अब जो नेक्स्ट वीडियो हुई उसमें हम बात करेंगे सैक्रल चक्र के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।